ये एक डरावनी सच्चाई तो है। 28 फरवरी से पहले बेंजामिन नेतान्याहू के टारगेट पर जब ईरान था, उस वक्त आयतुल्लाह खामनेई थे। उनके पूरे कमांडरों की टीम थी। पहले दिन पहले घंटे के हमले में सभी मारे गए, लेकिन उसके बाद मुज्तबा खामनेई और जो नई पीढ़ी के कमांडरों की टीम सामने आई, उसने अपने देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ युद्ध की परिस्थितियां, अमेरिकी प्रतिबंध, इजराइल के साथ टकराव और इजराइल के विस्तार की भूमिका पर सहमति, मिडिल ईस्ट के देशों का होना, मिडिल ईस्ट का सुरक्षा के लिए अमेरिका के सामने झुके रहना, यही देखा था। और इसीलिए जो नई स्ट्रेटजी ईरान के भीतर बनी, उसमें निशाने पर मिडिल ईस्ट आया, जहां पर अमेरिकी सेना के कैंप मौजूद थे। निशाने पर यरूशलेम आया। इन सब के बीच हर वो सेक्टर निशाने पर आया जहां से इजराइल ताकतवर होता। और शायद अब डील के बाद जो नया चिंतन मनन एक डरावनी सच्चाई के साथ इस वक्त इजराइल के भीतर समाया हुआ है, वो अविश्वास और खामोशी के साथ क्या इस डील को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, या बेंजामिन नेतान्याहू कोई बड़ा कदम उठाएंगे। सिर्फ लेबनान तक नहीं, हिजबुल्लाह तक नहीं, हुती विद्रोहियों तक नहीं, गाजा तक नहीं, उसके बाद की उनकी सोच कहीं जा सकती है। बिना अमेरिकी सहयोग के असंभव सी परिस्थिति है। बावजूद इसके इजराइल में यह चिंतन मनन है, तो इजराइल का कोई मकसद तो पूरा हुआ नहीं, और आने वाले वक्त में इजराइल की हालत और खराब हो जाएगी। यह भी खुले तौर पर न सिर्फ मोसाद की अपनी राय है और पेंटागन की दूसरी तरफ रिपोर्ट भी है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इजराइल इस संधि को नहीं मानेगा। और पिछले दिनों उसने माना भी नहीं, जब उसने लेबनान पे हमला कर दिया। स्विट्जरलैंड की बैठक टल गई। स्विट्जरलैंड की बैठक अब माना जा रहा है कल हो सकती है। विटकॉफ और कुशनर जेरेड पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची वह भी पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे, बातचीत होगी, इजराइल क्या करेगा। ईरान में सत्ता बदली, लेकिन कहीं ज्यादा कट्टर और मजबूत बनकर उभर कर सामने आ गई। 30 दिनों के भीतर अमेरिकी सेना जब बाहर निकल जाएगी, तो फिर ईरान क्या कहेगा। इजराइल जो कहना चाहता है वो ईरान कहेगा? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि जो अमेरिका सोच रहा और पेंटागन सोच रहा है, उस रास्ते ईरान जरूर चलेगा। पेंटागन मान के चल रहा है कि जब आर्थिक नाकेबंदी खत्म होगी तो ईरान खुले तौर पर कहेगा हमने अमेरिकी सेना को खदेड़ दिया। और यह इजराइल की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि इन सब के बीच जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो भी प्रॉक्सी मिलिशिया जो कि हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के तौर पर जाना जाता है, उसको बड़ी तादाद में मदद ईरान करेगा। और ईरान के पास वो पैसा अमेरिका के जरिए आएगा। अमेरिका अपने खाते से वो पैसा निकाल कर देगा या फिर मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाएगा। स्थिति जो भी हो, लेकिन वो पैसा जो 28 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो पैसा ईरान के पास आएगा। ईरान अपनी मिलिशिया को मजबूत करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को और मजबूत करेगा। और यह माना जा रहा है कि इन सब के बीच जो भी लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, जो भी यमन में हुती की मौजूदगी है, उनके निशाने पर अब इजराइल कहीं ज्यादा तेजी से आ भी सकता है। और शायद इसीलिए इजराइल एक डरावनी सच्चाई को मान तो रहा है, लेकिन वो लेबनान से बाहर, खास तौर से दक्षिणी लेबनान से बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो गाजा पट्टी में किए गए कब्जे और उसके बाद की परिस्थितियों में बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो पाबंदी है, उस पाबंदी में अगर वह युद्ध नहीं लड़ता है, तो इजराइल की सेना यह मान रही है कि उसके हाथ पांव जैसे बांध दिए गए, उसी तर्ज पर उसको आने वाले वक्त में जीना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। और ईरान के प्रतिबंधों में जो ढील होगी, जो फ्रिज पूंजी है, वो अनफ्रीज की जाएगी, तो फिर क्या मिसाइल और क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट और क्या मिलिशिया को सहयोग और परमाणु कार्यक्रम, ये सब के सब जिस रवानगी के साथ बढ़ेंगे, उसमें जो ग्रेटर इजराइल की सोच नेतान्याहू अभी तक दिखाते आए,
जो उनके अपने पूरे कैरियर की चाहत रही, जब उन्हें अब यह महसूस हो रहा है कि दरअसल ना तो इस पूरी डील में इजराइल का कहीं जिक्र है और ना ही ऐसा कुछ नजर आता है जो वो कह सकें कि देखिए हम ट्रंप को लेकर आए थे लेकिन ट्रंप ने सरेंडर नहीं किया और ट्रंप ने अपने तौर पर ऐसी डील या ऐसे घुटनों के बल ईरान को लाकर खड़ा कर दिया कि उसने जैसा चाहा वैसा उसे नहीं मिला, लेकिन खेल तो इसके ठीक उलट हो गया। शायद इसीलिए नेतान्याहू के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार याकूब अभिद्रोर वह खुले तौर पर कहते हैं यह एक बुरा समझौता है, अमेरिका नकद भुगतान करेगा यह तो कोई सोच ही नहीं सकता है और इससे बड़ी हार ईरान के सामने कभी नहीं हो सकती है। इसके बाद वह यह भी कहने से नहीं चूके कि दरअसल यह एक भयानक आपदा है जिसके लिए इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन नेतान्याहू इस हकीकत को जान चुके हैं, वो अपने पद पर भी तभी तक है जब तक अमेरिका चाहेगा। कैसे विरोध करें? खुले तौर पर जब जेडी वेंस हो या मार्को रूबियो हो, जब खुले तौर पर चेताने लग जाएं इजराइल को और कहने लग जाएं कि दुनिया में इजराइल अलग थलग खड़ा है, कोई देश उसके साथ नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो इस वक्त इजराइल के साथ है, नेतान्याहू के साथ है, और वो इसलिए पद पर है क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष नेतान्याहू के साथ है और उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है।